हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे घर में एनसीबी कैसे लगाते हैं और कौन सी एम्पियर की एनसीबी ठीक होती है। पहली बात, आप एनसीबी जान लीजिए, एनसीबी क्या होती है और एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ये एक प्रकार का ये सर्किट को तोड़ने में काम आता है। जब भी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो यही एनसीबी अपना काम करता है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा वैसे ही ये ब्रेक कर देगा लाइन को, कि आगे आग ना लगे या कुछ हो ना किसी को। ठीक है, एनसीबी का ये काम होता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कैसे घर में एनसीबी लगाते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये आर वाई और बी और नीचे न्यूट्रल, ये जो हमारे खंबे से लाइन आती है ये वो है, ठीक है। और वहाँ से सिंगल फेज के लिए हम दो तार लेते हैं और दोनों तार मीटर के इनपुट में डाल देते हैं। इनपुट में डालते हैं, फिर आउटपुट से निकाल लेते हैं। आउटपुट से ले करके फिर यहाँ इंसुलेटर होता है। मैं आपको आईटीआई के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आईटीआई का ही सिंबल बनाया है, नहीं तो मैं एनसीबी के थ्रू आपको समझा देता। यहाँ इंसुलेटर लिखा हुआ है और ये के 32 एम्पियर या 63 एम्पियर की भी हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊंगा क्यों अभी ऐसा लिखा हुआ है, 63 और 32 एम्पियर और 63 एम्पियर क्यों लिखा है वो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। वहाँ इंसुलेटर में दो तार दे करके फिर वहाँ से दो तार न्यूट्रल और फेज़ निकाल करके फिर आरसीसीबी में देना है, ठीक है। आरसीसीबी में दे दिए, फिर उसके इनपुट में देना है, फिर आउटपुट से निकाल लेना है। आउटपुट में से बस फेज आपको लेना है और यहाँ एनसीबी बॉक्स में डालना है, ठीक है। मैं ये एनसीबी बॉक्स बनाया हूँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एनसीबी बॉक्स। और यहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, ये कम से कम 6 एम्पियर की होनी चाहिए, 6 एम्पियर की होनी चाहिए या 10 एम्पियर की, ठीक है। 10 एम्पियर की इसलिए क्योंकि आप इसमें टीवी चला रहे हैं या कुछ और चलाना चाहें तो उसके हिसाब से अपना देख सकते हैं। अगर टीवी नहीं लगाते हैं एक रूम में तो वहाँ 6 एम्पियर की एनसीबी आप लगा सकते हैं। और दूसरे एनसीबी में देखेंगे हम, ये रेड वाले में, तो रेड वाले में हम एसी और वाटर हीटर चलाते हैं, मतलब जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे वो रॉड, जो पानी को गर्म करती है, ठीक है। ये वो है, उसके लिए हमें क्या कहते हैं, 20 एम्पियर से 32 एम्पियर ले सकते हैं। इसमें आपका एसी हो गया और दूसरा वाटर हीटर हो गया, या आप गीजर समझ लें, या कहते हैं इंडक्शन या प्रेस या कुछ भी समझ लें, ठीक है। वहाँ पे एनसीबी 20 एम्पियर या 32 एम्पियर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और दूसरा आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, दूसरे ब्लू लाइन में वाटर पंप है जहाँ 32 एम्पियर की एनसीबी लगती है। 32 एम्पियर की एनसीबी लगेगी। फिर उसके बाद ये आप आखिरी देख सकते हैं, चौथा एनसीबी। चौथे एनसीबी में आप जैसे ये आयरन चला सकते हैं, ड्राई आयरन, या मिक्सर चला सकते हैं, या हीटर चला सकते हैं, या इंडक्शन चला सकते हैं। ये है एक प्रकार का पावर सॉकेट। ठीक है गाइस, इस हिसाब से ये लगाते हैं। जैसे आप फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, इसके लिए आप 6 एम्पियर या 10 एम्पियर का लगवा सकते हैं। मैक्सिमम 6 एम्पियर का लगवाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर आपको और सेफ्टी चाहिए तो 10 एम्पियर का लगवाएं। और एसी, वाटर हीटर में आप अपने 32 एम्पियर का लगवाएं, ये ज़्यादा सेफ्टी होती है आपके लिए, ठीक है। और दूसरा वाटर पंप के लिए अलग से एक एनसीबी होती है, इसको उसमें ही नहीं डाल सकते, ठीक है। वाटर पंप के लिए अलग से एक फेस तार निकलेगा
और ये आयरन, ड्राई आयरन मिक्सर और हीटर इंडक्शन, ठीक है। ये पावर सॉकेट होते हैं जो आप अभी अपने घर में देखते होंगे, बड़े बड़े सॉकेट। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं गाइस आप देख सकते हैं ये जो सॉकेट है ये 32 एम्पियर का है, ठीक है। हम यहाँ वाटर पंप हो गया या हीटर हो गया या कहते हैं वो एसी हो गई, ठीक है। ये जो सॉकेट होता है ये 16 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक आता है, ठीक है। एक ये है पावर सॉकेट जो आपको मैं लिख करके दिखा रहा था, एक ये है जो 32 एम्पियर तक आता है। आप वो वाला सॉकेट मत समझिएगा, इसको पावर सॉकेट बोलते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये रूम की वायरिंग का है, जो एक सॉकेट के लिए है और एक पंखे के लिए है और एक लाइट के लिए है, ठीक है। ये इसमें जो है 6 एम्पियर का एनसीबी लगा हुआ है, क्योंकि इस रूम में टीवी नहीं है इसलिए 6 एम्पियर का लगा हुआ है। टीवी होती तो 10 एम्पियर का लगता। जैसा आपने देखा गाइस, मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक पावर सॉकेट दिखाया और एक बोर्ड दिखाया जो रूम का था, ठीक है। और जो मैं अभी पावर सॉकेट दिखाया था वो आता है 32 एम्पियर का और 16 एम्पियर का, ये याद रखिएगा। जहाँ आपको के एसी वेसी चलानी है वहाँ पे आप 32 एम्पियर की या 16 एम्पियर की सॉकेट यूज़ करिएगा। और अब मैं ये बताता हूँ आपको आरसीसीबी क्या होता है। आरसीसीबी क्या है? एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। जो कभी बाई चांस हमारे घर में जो लीकेज होती है, करंट की लीकेज होती है, जो दीवार में करंट आती है, या कोई बंदा कोई भी इंसान डायरेक्ट लाइन को छू देता है, तो इसलिए यहाँ देखिए मैं यहाँ 40 एम्पियर लिखा हुआ हूँ। 40 एम्पियर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 40 एम्पियर इंसान को करंट नहीं लगता है। अगर हल्का फुल्का झटका लगेगा, झटका लगते ही ये जो आरसीसीबी है ये अपना सर्किट तोड़ देगी, फिर आपको जा कर के डायरेक्ट उठाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आइसोलेटर है, आइसोलेटर जो है पूरे घर की मेन सप्लाई काटता है जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो। और ये जो है एनसीबी बस कहते हैं जिस रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है उसका है ये, उतने में ही ये शॉर्ट वो कहते हैं। एक ही एनसीबी गिरेगी, मतलब एक रूम में जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये एक ही रूम का एनसीबी गिरेगा, 3 रूम का चलते रहेगा, चाहे रूम बोल लो या पावर सॉकेट बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये चलते रहेगा, ये अपनी तरीके से चलेगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो वायरिंग होती है वायरिंग के कैपेसिटी के हिसाब से एनसीबी लीजिएगा, ठीक है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं लेते हैं तो फिर घर में शॉर्ट सर्किट होने का चांस बना रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का तार होगा तो ही ठीक रहेगा। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके वायरिंग में आपको कभी काम देगा, ठीक है। और एक बात और कि कहते हैं मैं आपको शुरुआत में ये जो दिखा रहा था 32 एम्पियर और 63 एम्पियर का, क्यों मैं ऐसे लिखा हुआ हूँ अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे छोटे घर के लिए हम कहते हैं 32 एम्पियर का एनसीबी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मिडिल घर के लिए हम 40 एम्पियर से 50 एम्पियर तक ले सकते हैं, ठीक है। और बड़े घर के लिए हमें 63 एम्पियर का लेना है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे
तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो है ये घर के साइज़ पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने लिखा है अभी 32 एम्पियर और 40 एम्पियर, ये घर के उस पे डिपेंड करता है, घर के साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है गाइज़, अब मैं यहाँ से आप लोग से अलविदा लेता हूँ और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।